नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में धर्मांतरण से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। वसंत विहार कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। जांच में पता चला कि इस गतिविधि की अगुवाई एसईसीएल के कर्मचारी राजेंद्र खरे कर रहे थे। बताया गया कि धर्मांतरण के लिए आर्थिक मदद और रोजगार का लालच भी दिया जा रहा था। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने छापा मारकर धार्मिक साहित्य और दस्तावेज जब्त किए तथा आरोपी को बीएनएस की धाराओं में गिरफ्तार किया है। ऐसे तू हिंदू देवी देवताओं को शैतान बोल रहा है, क्या तेरा यीशु मसीह यही शिक्षा सिखाता है कि दूसरे के देवी देवता को छुपा रहे रे, देखो रे छुपा रहे। वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। गोली मारो सालों को, 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 गोली मारो सालों को। अरे धर्मांतरण का मामला सामने सरकंडा क्षेत्र मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां राजेंद्र खरे के विरुद्ध छत्रपाल साहू आवेदक के द्वारा शिकायत दी गई कि इनके द्वारा हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभित कर धर्मांतरित किया जा रहा है, जिस पर बीएनएस की धारा 299 और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसीलिए छिपाने दिया गया। दुर्ग जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस को 2 अत्याधुनिक ड्रोन मिले हैं। आईजी रामगोपाल गर्ग और एसपी विजय अग्रवाल ने इन ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये हाईटेक ड्रोन भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और संवेदनशील स्थानों की रियल टाइम निगरानी करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन ड्रोन की मदद से अपराधियों की गतिविधियों पर आसमान से नजर रखी जा सकेगी, जिससे कानून व्यवस्था और तेज व प्रभावी बनेगी। यह पहल दुर्ग की निगरानी प्रणाली को नई तकनीकी मजबूत प्रदान करेगी। आज यहाँ पुलिस लाइन दुर्ग में हमने जो 2 ड्रोन्स का डेमो देखा। हमने ये जो ड्रोन्स लिए हैं, इसका मूल उद्देश्य है कि जो पुलिसिंग में हमारी जहाँ पर एडवांस में टीम भेजने के लिए, या किसी सर्वेलेंस के लिए, या क्राउड कंट्रोल के समय किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसकी जो उपयोगिता है वो मुझे लगता है कि रहेगी, ताकि जो पुलिसिंग के हमारे आधुनिक टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन और इवन क्राइम डिटेक्शन में भी इससे हमें हेल्प मिलेगी। कल जैसे बम ब्लास्ट दिल्ली हुआ, ऐसे समय में ये ड्रोन कितनी फ़ायदेमंद होगा? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, हर तरीके की पुलिसिंग में इनका उपयोग हो सकता है। तो अभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसमें निपुणता हासिल करने के बाद इसको हम फील्ड में उपयोग करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को बिलासपुर में जनजाति समाज द्वारा भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे। सुबह 10 बजे बुद्धदेव स्थल से रैली की शुरुआत होगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंचेगी, जहां आम सभा होगी। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, लोक नृत्य और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। आयोजन में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेता युवाओं और समाज सेवियों को सम्मानित किया जाएगा। जी 15 नवंबर शनिवार के दिन बिलासपुर में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है जनजाति समाज द्वारा। इसमें हमारे जनजाति समाज के मुख्यमंत्री हमारे बीच उपस्थित रहेंगे और लगभग 10,000 की जनसंख्या आने का अनुमान है। और 10 बजे हम अपने आदिवासी छात्रावास से बूढ़ादेव स्थल से अपनी रैली प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करते हुए नेहरू नगर जाएंगे, नेहरू नगर से गोल बाज़ार जाएंगे, वहाँ से तेलीपारा जाएंगे, फिर पुराना बस स्टैंड,
और अग्रसेन चौक होते हुए राजा रघुराज स्टेडियम के सामने से पुलिस ग्राउंड में रैली पहुंचेगी वहां पे, और जो आम सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसमें हमें आप लोगों को इसमें आदिवासी जनजातीय समाज की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। इसमें आप सभी समाज से मैं निवेदन कर रही हूँ कि सभी आप सब आमंत्रित हैं कार्यक्रम। क्या कुछ खास रहेगा इस कार्यक्रम में? कार्यक्रम में एक तो हमारी जनजातीय समाज की, विभिन्न समाज हैं जनजाति में, उनकी संस्कृति का झलक होगा। हमारे पूजा पाठ रीति नीति ये विशेष रूप से हम दिखाएंगे, क्योंकि आज सब भूलते जा रहे हैं। तो वो एक प्रकार से उसका हम क्या कहना चाहिए, ताकि अगली पूरी पीढ़ी तक वो पहुँचे, तो इसके पूजा पाठ रीति नीति और संस्कृति की ये हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। और हमारे समाज के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे मेडल जीत के आए हैं, उनका भी हम सम्मान करेंगे। सामाजिक रूप से जो अपना सर्वोच्च निछावर कर चुके हैं और अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, उन सभी लोगों का सम्मान करेंगे, जनजातीय समाज के लोगों का। यही सब नाम मैं श्रीमती वंदना उइके हूँ और जनजातीय गौरव दिवस आयोजन समिति की संयोजक हूँ। दुर्ग के स्मृति नगर पुलिस चौकी के सामने देर शाम दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। हैरानी की बात यह रही कि पूरी घटना चौकी के ठीक सामने हुई, लेकिन पुलिस मौके पर मूक दर्शक बनी रही। करीब 30 से अधिक युवक हाथ मुक्के से भिड़ते नजर आए, जबकि पुलिस केवल देखती रही। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले पर भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, स्मृति नगर चौकी के सामने दो गुटों पे मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला है सर? क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई? आज शंकराचार्य जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एनुअल फंक्शन था छात्रों का। एनुअल फंक्शन के दौरान दो गुटों में मारपीट हुई। मारपीट के पश्चात दोनों गुट के कुछ छात्र जो हैं वो स्मृतिनगर चौकी के सामने विवाद कर रहे थे। प्रकरण में वहाँ पे त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए और पुलिस के द्वारा उनको समझाइश दे करके वहाँ से हटाया गया है। और प्रकरण में ईशान चंद्रवंशी, जिसको चोटें आई हैं, उसकी रिपोर्ट पर आदित्य गिरी और अन्य छात्रों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें दो छात्रों को पूछताछ के लिए उनको स्मृतिनगर चौकी में उनको रोका गया है। इनसे प्रकरण के जो भी घटनाक्रम है उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में शीघ्र ही जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अवैध चाकू मंगाने और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलगाम और मोहन नगर थाना क्षेत्र में 3 आरोपियों से धारदार चाकू जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। खुर्सीपार में 7 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई, जबकि 6 सटोरियों को गिरफ्तार कर मोबाइल और नकदी जब्त की गई। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले 9 लोगों पर भी कार्रवाई की गई। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि कुल 78 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। जो ऑनलाइन जो चाकू मंगाते हैं उन पर बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। क्या पूरा मामला? दुर्ग पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग जिन लोगों ने अपने प्रोफाइल से वेपन लेकर के फोटो अपलोड किए थे, उन पर ऐसे 7 लोगों के खिलाफ खुर्सीपार थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा ऐसे लोग जो एयरगन, पिस्टल की जैसे चीज़ों को लेकर के फोटो अपलोड किया था, उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा भी जो अवैध रूप से शराब का सेवन कर रहे थे सार्वजनिक जगहों पर, ऐसे लोगों के खिलाफ भी 36 की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो गुंडे बदमाश तत्व हैं और ऐसे लोग जो नशे की हालत में मिले, ऐसे कुल 78 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर माननीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। सर, ऑनलाइन में भी कई हथियार मंगाए जाते हैं, उससे क्या? जिन लोगों ने ऐसे लोग जो ऑनलाइन हथियार मंगाए थे और उसको अपलोड किए थे, इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस अपील करती है कि कोई भी अवैध हथियार किसी भी जगह से ना खरीदे, ना अपने पास रखें। बिलासपुर के बृहस्पति बाजार में देर रात आगजनी की बड़ी घटना हुई, जहां सब्जी मार्केट स्थित एक फल गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने पूरे गोदाम को घेर लिया और अंदर रखा फल, ठेले सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि साजिश की आशंका जताई जा रही है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जांच अभी जारी है। आग लगने की घटना 4 लाख रुपए का लगभग एक अनुमानित बता रहा हूँ भैया कि 4 लाख से मेरा नुकसान हो चुका है। और 12 बज के कुछ मिनट में मेरे को मालूम चला। मैं अशोकनगर से आया हूँ, देखा कि आधा से ज़्यादा माल जल के राख हो गया। कुछ मोहल्ले वाले सहयोग किए थे, इस चक्कर से थोड़ा मोड़ा जो सामान है बचा है, या तो पूरा ख़त्म हो गया। क्या क्या रखा था उस गोदाम के अंदर? बैटरी, इन्वर्टर, ठेला, मिक्सी, जो सामान व्यापार करने का है वो सब रखाया हुआ था। तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू 15-16 ठोक था। अब आगे कैसे जीवन चलेगा? कोई सहयोग कर देगा तो हो सकता है, नहीं तो जहाँ जिससे लेनी देनी है वो तो मेरे को जीने नहीं देगा। ऐसा लग रहा है कुछ सुसाइड करने का नौबत ना आ जाए। रात को कुछ चौकीदार था? कोई नहीं था। मेरा नाम सुनील केसरवानी, पिताजी का नाम राम बाबू केसरवानी। सर, ये बृहस्पति विहार के पास एक आग जलने की घटना सामने आई है, क्या मामला, किस तरीके से आग जलने की घटना हुई? मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बीती रात्रि एक फल दुकान है बृहस्पति विहार के पास, जहाँ एक आगजनी की घटना हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पर जांच प्रारंभ कर दी है। जांच पश्चात जो भी कारण आएंगे उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, पता चल रहा है कि आग कैसे लगी, कितने का नुकसान होने की बात समझी? इसी की जाँच कर रही है पुलिस इस पर जाँच कर जो भी तथ्य आएंगे आपको पृथक से अवगत करा दिया जाएगा। बिलासपुर के अज्ञे नगर में अवैध कॉलोनी निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित कॉलोनी से सटी जमीन पर एक बिल्डर द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए करीब 60 मकानों का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों और नागरिक सुरक्षा अधिकार मंच ने कलेक्टर और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि सकरी सड़क और नालियों की वजह से जल भराव की समस्या और बढ़ेगी, जिससे 200 से अधिक घर प्रभावित हो सकते हैं। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मैं अज्ञे नगर का निवासी हूँ। मैं पिछले 5 साल नगर निगम में महापौर के पार्षद प्रतिनिधि की हैसियत से काम किया है। वहाँ की सारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। बारिश में जब वर्षा ऋतु जब बारिश होती है तो उसमें शिव मंदिर के आसपास वाले एरिया में लगभग 40-50 घरों में पानी भर जाता है। और एक बिल्डर के द्वारा अज्ञे नगर कॉम्प्लेक्स की एक दुकान को तोड़ के वहाँ से सड़क निकाल के और झूठ बता के कि जो इंट्रेंस है वो 40 फीट का है, जबकि इंट्रेंस है 24 फीट का। दोनों तरफ मुख्य मार्ग और दोनों साइड में 2.5 फीट की नाली है, और उसको उन्होंने बताया 40 फीट है और नक्शा पास करवा लिया है। उसमें यदि फ्लैट्स बनते, जैसे पर जानकारी मिली कि 7 फ्लैट्स बनने वाले हैं, उसका आवागमन आना जाने का रास्ता वही रहेगा जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। आज की स्थिति में किसी दुकान में एक कार भी अगर खड़ी हो जाती है तो रोड ब्लॉक हो जाता है। दूसरी चीज़, वर्षा ऋतु में जब 60 फ्लैट का पानी उसी नाली में जाएगा, सारा पानी आखिर में जाता है हमारे तैयबा चौक से, कुमार पारे का, अज्ञे नगर का, ग्रीन पार्क का, भारती नगर का। जब ये 60 फ्लैट का पानी और वहाँ से जब जाएगा तो जो 50 घर हैं, लगभग 100-150 घर में पानी भरा हो जाएगा, जल भरा। और जो TNC की शर्त है कि अगर कभी भी इस तरह की संरचना का अप्रूवल दिया जाता है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि जल भराव की समस्या उत्पन्न ना हो, जबकि ऑलरेडी वहाँ जल भराव की समस्या है। इसके बनने से और ये समस्या गंभीर रूप धारण कर लेगी। अभी आपने बात किया कलेक्टर साहब से, क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि TNC से ने आपने दिया कि हमने कहा हम दिया हुआ, तो बोले ठीक है वहीं से होगा, हम उनको बोलेंगे करके आश्वासन। मेरा नाम शाहिद कुरैशी। वार्ड क्रमांक 24 अज्ञे नगर में एक बिल्डर हैं, उनके द्वारा लगातार गलत तरीके की जानकारी देकर के TNC से और संबंधित अधिकारियों से नक्शा पास कराया गया और 25 फीट की रोड को 40 फीट का बताया गया, जबकि वहाँ ऑलरेडी जल भराव की काफ़ी बड़ी समस्या, मतलब जो काफ़ी गंभीर समस्या है, उससे वो एरिया जूझ रहा है। अब ये वहाँ पर जो भविष्य में ये जो बिल्डर हैं वो अपने लगभग 60 फ्लैट वहाँ बनाने जा रहे हैं, और वो भी जो जानकारी दी गई है, जो नक्शा पास कराया है, वो गलत जानकारी देकर के किया गया है। ऐसी स्थिति में हमने शिकायत की है, TNC को भी शिकायत की है, कल हम रेरा के चेयरपर्सन से भी मिलेंगे, कलेक्टर महोदय को भी शिकायत की है कि जो गलत जानकारी देकर के नक्शा पास कराया जा रहा है, और ये चूँकि कोई इंडिविजुअल मकान नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये मकान की बजाय कमर्शियल पर्पज़ से फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, और ऑलरेडी वहाँ जब इतनी बड़ी समस्या है तो झूठ बोल करके ये जो परेशान किया जा रहा है वहाँ की जनता को, उसके लिए हमने आज यहाँ पर शिकायत की है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तमाम वहाँ के आसपास के रहने वाले नागरिकगण यहाँ उपस्थित हैं, और भी साथी यहाँ पर आए हुए थे, और सभी की शिकायत है कि इसमें निराकरण होना चाहिए। बिलासपुर के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में 15 से 17 नवंबर तक 3 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन होगा।
प्राचार्य डॉक्टर ममता अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ अनुभवी कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। पहले दिन अर्थ भालेराव वायलिन वादन और अनिकेत देशपांडे गायन प्रस्तुति करेंगे। दूसरे दिन अनी कोटवाल गायन और मनीषा दांडेकर कथक नृत्य करेंगी। अंतिम दिन यशवंत वैष्णव तबला वादन और आदित्य चौधरी संगीत प्रस्तुति देंगे। आयोजन में संगीत, नृत्य, रचना और संगीत द्वारा रोगोपचार पर चर्चा होगी। भातखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर में स्थित है और ये कॉलेज जो है ये 75 साल अपने पूरे कर लिया है और 76वें वर्ष में प्रवेश किया है। और इसके तहत हम इस महाविद्यालय का हीरक जयंती समारोह मना रहे हैं और हीरक जयंती समारोह में त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित है, जिसमें गायन, वादन, नृत्य के, संगीत के कलाकार उपस्थित रहेंगे और ये हीरक जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित है। कब आयोजित किया गया? ये कार्यक्रम 15, 16, 17 को नवंबर में लखीराम प्रेक्षागृह में ये कार्यक्रम आयोजित है। आपको शुभ नाम बताइए। मैं डॉक्टर विप्लव चक्रवर्ती। भातखंडे संगीत महाविद्यालय अपने आप में एक बिलासपुर की धरोहर के रूप में देखा जा सकता है। संगीत का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता है और हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं। और ऐसी परंपरागत संस्थाओं द्वारा 75 वर्ष पहले जो संस्था स्थापित हुई है, आज भी वो चल रही है। इसका मतलब उसके मूल में कुछ ठोस चीज़ें हैं, तभी वह निरंतरता को प्राप्त कर पाती है। और इस 75वें वर्ष में जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, मुझे लगता है देश के सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, वादन से जुड़े हुए हैं, नृत्य से जुड़े हुए हैं, वो इस आयोजन में आ रहे हैं। तो शहर वासियों के लिए ये एक बहुत सौभाग्य का समय होगा जब 15, 16, 17 को हम देश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को बिलासपुर के मंच में देखेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।